ओपनिंग सीन में बिल्कुल वही फील देता है जो इट यूनिवर्सल से एक्सेप्ट होता है। सिर्फ पहले 10 मिनट में ही शो क्लियर कर देता है कि आगे का सफर डार्क, अनकंफर्टेबल और हॉरर से भरा हुआ है। इस छोटी सी ओपनिंग सीन में हमें अलग अलग टाइप का हॉरर देखने को मिलता है। जंप स्केयर, बेबी हॉरर, थोड़ा गोर और सबसे इम्पोर्टेंट एक लगातार बना रहने वाला डर। यह सीन सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि यह बताने के लिए है कि डेरी एक डेंजरस जगह है जहां कोई भी ट्रूली सेफ नहीं है। सबसे पहले प्योर हॉरर फील की बात करें। 1960 के जमाने में अपने आप में ही एक थोड़ा डरावना लगता है। दौर की फिल्म, खासकर हिचकॉक टाइप सिनेमा, हमारे दिमाग से पहले से ही एक डार्क मूड बना देती है। कार के अंदर जो फैमिली दिखाई देती है उनके चेहरे आधी रोशनी में होते हैं। रोशनी इतनी होती है कि हम उनके एक्सप्रेशन को साफ देख पाते हैं और इसी चीज सीन को और ज्यादा क्रीपी बना देती है। उनकी हंसी नॉर्मल नहीं लगती, वो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती की गई हो या किसी अजीब रिचुअल का हिस्सा हो। जब मदर अचानक कैमरा की तरफ बिना पलक झपकाए देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वो सीधे ऑडियंस को देख रही हो, यानी डर स्क्रीन से निकलकर हमारे तक आ जाता है। फिर बच्चे की आंखें बदल जाती है और वो भी कैमरा को घूरता है। यही से सीन प्रोफेशनल हो जाता है। अब वो सिर्फ स्टोरी का हिस्सा नहीं रहता बल्कि हमें फील होने लगता है कि डर हमें भी निशाना बना रहा है। यहाँ विजुअल डिस्कम्फर्ट और बेबी हॉरर का जानबूझकर यूज किया गया है। म्यूटल बेबी वाला सीन जानबूझकर गंदा और परेशान करने वाला बनाया गया है, नाइटमेयर जैसा लगता है और यही चीज इस सीन को और ज्यादा डरावना बना देता है। जो सिंबोलिज्म है उसे इग्नोर करना मुश्किल है। ओपनिंग सीधे सिनेमा में द म्यूजिक मैन से शुरू होती है। यह मूवी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो लोगों को बहकाता है, शहर को मैनिपुलेट करता है, उनसे फायदा उठाता है और फिर भाग जाना चाहता है। यही आइडिया डेरी में भी रिपीट हो रहा है। पेनीवाइज सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट, डेरी के लोग उनके बहकाव में आए हुए विक्टिम। इस सीन में कार वाली फैमिली भी वही काम करती है। वो खुद भी एक तरह के कॉन आर्टिस्ट बन जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि उसे पोलैंड ले जा रहे हैं लेकिन वो झूठा प्रॉमिस कर देते हैं, सच नहीं बोल रहा है और डेरी में हर रास्ता आखिरकार धोखे की तरफ ही जाता है। मैटी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती लेकिन जो भी दिखता है वो काफी हैवी है। उसके कोई दोस्त नहीं है। उसकी माँ दूसरे बच्चों को कैंडी देकर पार्टी में बुलाने की कोशिश करती है, यानी मैटी खुद से ही किसी को जोड़ नहीं पाता। उसकी आंख पर चोट है और वो बार बार कहता है कि वो अपने फादर के पास वापस जाना चाहता है। इसे साफ होता है कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं है। जब उसे थिएटर से बाहर निकाल दिया जाता है वो ठंडी सुनसान सड़कों पर अकेला चलता है तो आसपास का माहौल उसकी अंदरूनी हालत को दिखाने लगता है। यही मैटी का इमोशनल आइसोलेशन है, अकेलापन, डर और किसी सहारे की कमी। सिर्फ पहले 10 मिनट में ही शो अपनी मेन थीम चुपचाप दिखा देता है। कुछ भी खुलकर नहीं समझाया जाता लेकिन ऑडियंस को सब फील हो जाता है। कैपिटल थिएटर, यह जगह आगे चलकर वॉलेट का मेन सेंटर बनने वाली है। फ्यूल बैरियल का सिंबल बाहर से गर्व दिखता है लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है सच और गलत इतिहास। नेटिव अमेरिकन लैंड का हिंट, इशारा मिलता है कि जमीन छीनी गई थी और उसका असर आज भी है। रेडियो पर कोल्ड वार का जिक्र दिखता है कि उस समय अमेरिका डर के माहौल में जी रहा है। इन सब बातों को सीधे समझाया नहीं जाता लेकिन साफ हो जाता है कि यह सिर्फ मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, यह सिस्टम, सोसाइटी और उस दौर के सोच की कहानी है। सीन का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब लड़की खून से भरे लिवर में हाथ डालकर मैटी की तरफ बढ़ती है। उस पल तक सब कुछ थोड़ा बहुत ही क्लैम लगता है लेकिन उसके बाद कहानी में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। कार के अंदर कैमरा बहुत पास आ जाता है, सीधे चेहरे से चिपक जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी कार में फंस गए हैं और लेटर्स को जोर जोर से स्पिल करना, सब मिलकर पूरा सेंसरी ओवरलोड बन जाता है और फिर अचानक पूरी साइलेंस। सबकी नजर एक जगह टिक जाती है। तभी साफ हो जाता है कि यह सब पेनीवाइज के कंट्रोल में है। शुरुआत में कोल्ड ब्लू लाइट दिखाई जाती है जिसका मकसद धीरे धीरे सस्पेंस बनाना होता है। जैसे ही डरावनी चीजें, इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, अब अंधेरा कुछ नहीं छुपाएगा, अब जो भी हो रहा है तुम्हें सब देखना पड़ेगा। सच कहूँ तो सीजन की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। हॉरर सही जगह से असरदार था, परफॉर्मेंस मजबूत थी, सिम्बोलिज्म कई लेयर में था। सिर्फ 10 मिनट में ही शो ने साबित कर दिया कि ये सीरीज सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचने के लिए नहीं बनी है,
यही होती है एक पावरफुल ओपनिंग। अब असली सवाल यह है, क्या आने वाले एपिसोड इस लेवल को बनाए रख पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है, यह ओपनिंग परफेक्ट थी या नहीं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं।